देख रहे हैं लीड विद्यालय में अभी आया हुआ हूँ संस्कार धाम विद्यालय में। यहाँ पे जेपी गुप्ता संस्था के द्वारा जयप्रकाश गुप्ता जी और यहाँ पे हमारे साथ हैं समीर भाई, जो यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पे आए हुए हैं। और यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए जो बधिर बच्चे हैं उनको ये मुफ्त में यहाँ पे जयप्रकाश गुप्ता जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पे इस तरह के पुस्तक और उनकी ज़रूरत की बहुत सारी सामग्री जो आज वितरण करने आए हैं। तो हम सर से जानते हैं कि यहाँ आके कैसा लगा और क्या बोलना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम के बारे में। देखिए, बाहर वर्षा हो रही है और जेपी गुप्ता संस्था ने यहाँ पर बच्चों के लिए तोहफ़ों की वर्षा यहाँ पर वो कर रहे हैं। मैं इस संस्था का तहे दिल से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं मैं इस निमित्त पर ये संस्था को देता हूँ और इन शिक्षकों का बहुत अभिनंदन है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ये बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए और भारत के निर्माण के लिए इनका ये योगदान, भारत हमेशा इनका आभारी रहेगा। और ये संस्था के अध्यक्ष जेपी गुप्ता जी, उनके सभी विश्वस्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि उनको ऐसा ही बल मिलता रहे और ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम समाज के प्रति वो लेते रहें। समाज और देश हमें क्या देता है, उससे पहले हम समाज और देश के लिए क्या दे सकें, ये भाव जो उनमें है, ये भाव हमेशा बढ़ता रहे। सर, इस तरह के कार्यक्रम में आप हमेशा, जैसे धार्मिक हो या सामाजिक हो, आप हर जगह आप देखे जाते हैं, तो यहाँ पे आके आपको पर्सनली कैसा लगा और क्या बोलेंगे जयप्रकाश गुप्ता जी के बारे में? नहीं, मैंने जैसे कहा कि बच्चों के बीच आकर सभी को अच्छा लगता है और मैं कोई अपवाद नहीं हूँ। तो ये स्कूल में, ये संस्था में यहाँ पर आने का कई बार और कई वर्षों से अवसर प्राप्त हुआ। आज ये मौका जयप्रकाश गुप्ता जी ने ये मौका दिया है और इनको जन्मदिन की बधाई भी देता हूँ और इनको बल की शुभेच्छा भी देता हूँ कि ये भाव, ये ऐसा बल इनको मिलता रहे और ऐसे अच्छे कार्यक्रम वो अपना जन्मदिन के अवसर पर और बाकी भी साल भर जब जब यथाशक्ति हो, ये समाज के लिए करते रहे और वो करते रहे हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जयप्रकाश गुप्ता जी को बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करूँगा, बिकॉज़ ये सिर्फ एक्चुअली हम लोग इन बच्चों को हेल्प नहीं कर रहे हैं। इन ए वे जब हम किसी को देते हैं, जैसे कि समीर भाई ने बताया ही है कि जब हम लोग किसी को दे रहे हैं तो वो 10 गुना होके हमारे पास में आ रहा है और यही प्रकृति का नियम भी है। तो एक्चुअली हम लोग इन बच्चों को कुछ दान नहीं कर रहे, कुछ गिफ्ट नहीं कर रहे हैं, हम खुद को एक तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं, हम खुद को अपलिफ्ट कर रहे हैं। जब हम किसी को कुछ देते हैं तो वो 10 गुना होके जब हमारे पास में आता है तो हम और ज़्यादा मजबूत महसूस करते हैं और ज़्यादा हमारे पास में सुख, संपत्ति, समृद्धि सब कुछ हमारे पास में हम अट्रैक्ट करते हैं। और दिया हुआ तो सब, जैसा सभी जानते हैं कि ऊपर वाले का है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो जयप्रकाश गुप्ता जी को और हम सब लोगों को जो निमित्त बनाया, इन बच्चों ने आज हमें जो चांस दिया टू सर्व देम, उसके लिए मैं सभी का, जयप्रकाश गुप्ता जी का भी और इन बच्चों का भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। बच्चों लोग का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इन बच्चों ने हमें सेवा करने का मौका दिया और हमें सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। और दूसरी बात, मैं आरएसएस से हूँ, तो जयप्रकाश गुप्ता जी से मेरा वहीं परिचय हुआ और वहीं से हमने शुरुआत किया और उन्होंने बताया हम ऐसा ऐसा कार्यक्रम करते हैं। तो मेरा भी दिल हो गया कि भाई नॉर्मल बच्चे का तो सभी लोग सेवा करते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों का करना, कुछ विशेष बच्चे हैं और विशेष सेवा करना बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो जयप्रकाश गुप्ता जी का जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं और विशेष आभार मैं शर्मा जी का भी करना चाहूँगा, भरत भाई का भी करना पाऊँगा, गुप्ता जी का, और उससे विशेष आभार ठक्कर सर जी का कराऊँगा कि ये सारी अरेंजमेंट व्यवस्था ठक्कर सर जी ने किया, उन्होंने, उसके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और जयप्रकाश गुप्ता जी से बात करते हैं कि ये दिव्यांग बच्चों के बीच में इस तरह के कार्यक्रम करने का क्यों प्लान करते हैं और इस तरह के कार्यक्रम आप तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांग बच्चों के बीच में इस तरह कार्यक्रम क्यों करते हैं? अभी हम तो करते तो आ रहे हैं पहले से ही, लेकिन अभी हम तो सबका पहले धन्यवाद देते हैं, समीर भाई और इन लोगों का जो भी हमारे साथ हैं, हमारी पूरी ये टीम समझ लीजिए है। हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम तो एक खाली रास्ता हैं, बाकी करने वाले हमारे सब सहयोगी हैं। और नॉर्मल बच्चे को तो सब लोग ही करते हैं, क्योंकि हम अगली बार, क्या कुछ दिन हो गया, मैंने अपना जन्मदिन नॉर्मली मनाया था तो मुझे कुछ अच्छा इतना नहीं लगा, तो मैंने फिर दिमाग लगाया कि नहीं, हमारे तो बार बच्चे वहाँ पे हैं सब,
और पहली बात तो बच्चे लोग का ये है कि उनके पेरेंट्स और टीचर लोगों का कि इतना बारिश हो रहा है, ये लोग समझ लीजिए कि बच्चे लोग को बुलाए और बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं, मैं उनका सब आभारी हूँ। सर ये खासतौर पर दिव्यांग बच्चों को ही इसको टारगेट कर रहे हैं, अब बच्चे और भी बहुत लोग को दे सकते हैं। हम एक हमारे दोस्त का लड़का है, उसके साथ में हम पूरे स्कूल में उसके साथ में गए, हॉस्पिटल तक भी गए हैं, डोनेशन के लिए भी गए थे उसके साथ में, बहुत सारी जगह पे हम गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी है, ऐसा नहीं है। तो हमने खुद ये प्लान किया कि नहीं, जब ये लोग कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो हमारे साथ भी सब लोग सहयोगी आए, तो हम सबसे बात किए, सब बोले नहीं आप भी कर सकते हो, तो फिर हम लोगों ने ये चालू कर दिया करना। यही कारण है, मेन कारण वो बच्चा है, उसके साथ अगर हम नहीं गए थे तो ये सब हमें भी पता नहीं था। यही कारण है, आपको वहीं से प्रेरणा मिला और इस तरह के सामाजिक कार्य आप करते रहते हैं। तो आप आने वाले जनरेशन जो है उनको आप क्या बताना चाहेंगे जो आप किस तरह से कार्य करें? हम तो यही सोचते हैं कि हम जैसे कर रहे हैं वैसे सब लोग ही करें, बहुत ही अच्छा होगा और बच्चे पढ़ाई अच्छा करें। सब टीचर लोग का हम धन्यवाद देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, समाज के लिए ऐसा होना चाहिए, हर स्कूल के हर बच्चे लोग को देना चाहिए, चाहे बम्बई में हर कोने पे पहुंचना चाहिए, चाहे कोई भी संस्था हो पहुंचना चाहिए, हर जगह हर संस्था वाले सब मिलके करें हर कार्य। और जेपी संस्था जो है इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? जिन्होंने ऐसा किया ऐसे सब संस्था लोग करें और आगे सब जिससे हर बच्चे हर स्कूल के बच्चे लोग पाए, हर बच्चे पाए। सर क्या बोलेंगे जेपी संस्था गुप्ता जेपी गुप्ता संस्था का मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ, जिन्होंने ज्ञान के लिए ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और ज्ञान के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है और शिक्षा के लिए वो भी ऐसे बच्चों को हेल्प करना ये बहुत ही उत्तम कार्य है और जिसके लिए मैं इस संस्था को बधाई देता हूँ और साथ में गुप्ता जी को भी जन्मदिन की बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अरे जेपी गुप्ता संस्था से हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे और बच्चे लोगों के चलते हम लोग भी यहाँ पर अच्छे काम के लिए आ जाते हैं और बाकी सब तो जेपी गुप्ता जी की मेहरबानी है और सब हम लोग करते रहते हैं। मैं भगवत गीता का श्री कृष्ण ने कहा हुआ सबक दोहराना चाहता हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म किए जा फल की इच्छा मत रखे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। फिर जेपी गुप्ता संस्था और के बारे में क्या बोलना चाहिए? जो कार्य जेपी गुप्ता साहब कर रहे हैं उनके साथ जुड़कर मुझे बहुत अत्यधिक प्रसन्नता हुई है और मैं उनका आभारी हूँ कि मुझे ये मौका दिया दिव्यांग बच्चों की सेवा करने का। बाकी ये मेरा अपना निजी मानना ये है कि हम कौन है करने वाला तो ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। तो हमको एक मौका दिया, उनके आभारी हैं जेपी गुप्ता जी के। अभी हम तो अपने ठक्कर सर को, क्योंकि देखो पूरा मैनेज उन्होंने किया है और हमारे हनुमान चालीसा ग्रुप के बहुत से लोगों ने नहीं आया है और वो सहयोग किए, उनके लिए धन्यवाद। और हमारे मैडम जी आए हैं, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और जो भी है ठक्कर सर ने पूरा मैनेज किया उन्होंने बहुत अच्छे से। हमने तो चलो ठीक है ओके, लेकिन मैनेज उन्होंने किया है और मैडम ये सब मिल के किए हैं। हम तो एक मात्र नाम है, कोई ऐसा वो नहीं है। और मैडम जी से आप पूछ लीजिए। मैडम होएगी तो साथ में सब आएंगे। न्यू ऐसी होनी चाहिए कि साथ जुड़ने वाले अपने आप जुड़ेंगे। फिर क्या बोलना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा आज इन बच्चों के बीच में आके। हर बच्चे भगवान का रूप रहता है, लेकिन जो थोड़े से बोलते हैं हम कमज़ोर होते हैं, लेकिन हम उनको कमज़ोर नहीं बोल सकते। वो भी उनके भी अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है, वो दूसरों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। तो उन बच्चों को हम जो मुस्कान देते हैं उससे जो संतुष्टि मिलती है वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। के बारे में क्या बोलेंगे? उनके लिए बहुत बहुत थैंक्स, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनके सहयोग में आई और ये इतना अच्छा मौका मिला मुझे। शुक्रिया ठक्कर सर का तो बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इन्वाइट किया इसमें। थैंक यू। क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जेपी गुप्ता संस्था को और पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ है और समीर देसाई सर आए जो कि उनके हाथों द्वारा ये कार्यक्रम किया गया है। और जेपी गुप्ता संस्था आज से नहीं, आज मुझे लगता है 6-7 सालों से निरंतर काम
कर रहे हैं और आगे ऐसे काम करते रहेंगे। और हमें ये खुशी हो रही है कि बच्चे जो बैग और ये सब पा के खुश हुए। ये हम भगवान की कृपा है कि सब लोग पूरी टीम ने मिल के सहयोग दिया और ठक्कर सर का सहयोग ज़्यादा रहा है और सब टीम ने मिल के जो ये कार्यक्रम को सफल बनाया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज बड़े भाई साहब का जन्मदिन भी है और उनके जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई हो जयप्रकाश जी का। सच्ची में सर ने बहुत आज दिव्यांग बच्चों के लिए अच्छा कार्यक्रम रखा है उनके जन्मदिन के मुबारक पे। तो बच्चे बहुत सारे खुश हैं कि ऐसे बच्चों को ये ऐसा वस्तुएं मिलने से बच्चे खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे स्लम एरिया से रहते हैं तो ऐसे वस्तु मिलने से वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। हम टीचर को भी अच्छा लगता है चलो कोई भी आके बच्चों को मदद करे या आगे जाके उनके कुछ जो रहेगा उनमें प्रगति कर सके। मैम क्या बोलना चाहेंगे? गुप्ता जी इस तरह के प्रोग्राम आयोजन करते हैं, हर एक वर्ष आते हैं और इस तरह के गरीब बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को ज़रूरतमंद की चीज़ें बांटते हैं। अरे हमें तो बहुत खुशी होती है। ये कार्य जो वो कर रहे हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। हर साल वो बिगड़ भूले एकदम याद रख के इन बच्चों के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। इस बार उनका जन्मदिन उन्होंने बच्चों के साथ मनाया, तो बच्चों के साथ मनाने के लिए उन्होंने इतना सारा डोनेशन का सब लाया है, बच्चों को दिया है। भले एक टीम है, आपका संस्था है, लेकिन वो इतना अपने पूरा ध्यान रखकर वो इतना करते हैं बच्चों के लिए, तो बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय बात है। तो हम उनका दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही हम तो बोलेंगे कि आप जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, कि ऐसे हमारा स्कूल भी ऐसे ही बढ़ता जाए हमेशा और आप हमें हमेशा मदद करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। 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 कुछ बोल पाएंगे सर को? थैंक यू बोलो जिस तरह के कार्यक्रम किया है। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे बोलो। हाँ हैप्पी बर्थडे। बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। सर को बोलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। चलो थैंक यू वेरी मच। आप लोग यहाँ पे आए और इस तरह के गरीब बच्चों में डोनेशन दिए हैं और इस तरह के दिव्यांग बच्चों के साथ जिस तरह से जेपी गुप्ता जी आप बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ऐसे नेक और कार्य करते रहिए। आप जियो हज़ारों साल। अंत में आप जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा।